द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक बहुत ही मशहूर कहावत है दोस्तों, आपने सुनी होगी, अक्सर फिल्मों में, नाटकों में, आम बोलचाल की भाषा में आपने सुनी होगी कि मजबूरी का नाम जो है वो महात्मा गांधी होता है। लेकिन यहाँ पर कहावत थोड़ी चेंज हो गई है। यहाँ पर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, बल्कि मजबूरी का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं। 3 साल पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, इससे पहले कांग्रेस में थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में कितना सम्मान मिल रहा है, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। और अब भी एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितना सम्मान मिल रहा है, इस बात की पुष्टि करता है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाई थी। कांग्रेस से बगावत करके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से कई विधायक तोड़ लिए और उसके बाद बीजेपी में जाकर शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार वहां पर भंग हो गई और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। लेकिन इसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद जो है वो भाजपा में कुछ खास नहीं है। बीजेपी में अक्सर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है वो अपमान का सामना करना पड़ता है। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर चित्रकूट की है, मध्य प्रदेश के चित्रकूट की, जहां से जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। जेपी नड्डा चित्रकूट पहुंचे, वहां पर उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को जब संबोधित किया तो उसके बाद किस तरह के रुझान आए ये तो हमने आपको दिखाया। लेकिन इस बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जन आशीर्वाद यात्रा में, इस कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, लेकिन उनका दूर दूर तक कहीं भी जिक्र नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे होंगे, इस तस्वीर में आपको तमाम नेता दिखाई दे रहे होंगे। शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे होंगे, जेपी नड्डा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और अगल बगल और भी मंत्री हैं भी या नहीं, और भी कई लोग हैं वहां पर। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। अब वहां पर साइड में आप एक शख्स को ताली बजाते हुए देख रहे होंगे, ये शख्स और कोई नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है। उनकी तस्वीर पर एरो भी वहां पर बना है और सर्कल भी आपको नजर आ रहा होगा रेड कलर से। वो ही शख्स ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो साइड में दूर खड़े होकर सिर्फ ताली बजा रहे हैं। अब इनकी इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे हैं और इनकी तस्वीर को देखकर लोग जो है वो खूब कमेंट कर रहे हैं, खूब चुटकी ले रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि इन्हें कांग्रेस में खुद को अपमानित महसूस करते थे, लेकिन भाजपा में इनका कितना सम्मान हो रहा है ये तो सभी को दिख रहा है। और ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी कई खबरें, कई मामले, कई घटनाएं इस तरह से देखी जाती हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान होता रहता है या ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिल्कुल जो है वो साइड कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्हें शिवराज सिंह चौहान की जय जयकार ही करनी पड़ती है। अब इस तस्वीर को ट्विटर पर जो है लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। इस तस्वीर को ट्विटर पर भागल संजू नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है और यहाँ पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि देखिए इस तस्वीर में बेचारा सिंधिया कहाँ खड़ा है। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख ही रहे हैं, जिसमें आपको तमाम यहाँ पर मंत्री, संतरी, विधायक जो हैं बीजेपी के दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो बिल्कुल साइड में खड़े हुए नजर आएंगे। अब इस तस्वीर को लोग सोशल मीडिया पर जमकर जो है चुटकी ले रहे हैं। आपको बता दें कि तस्वीर जो है वो जन आशीर्वाद यात्रा की है, पीछे आप देख भी सकते हैं, डेट भी लिखी है 3 सितंबर 2023 विधानसभा चित्रकूट जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ पर लिखी है। बीजेपी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिंधिया भी मौजूद हैं, लेकिन सिंधिया को यहाँ पर साइड कर दिया है। अब एक और तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी जन आशीर्वाद यात्रा की ही है। इसमें जेपी नड्डा आपको पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बराबर में मुख्यमंत्री खड़े हैं, उनके आसपास भी कई लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको रेड सर्कल वहां पर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो बिल्कुल पीछे साइड में खड़े हैं, जैसे मानो कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता हो। तो ये सम्मान जो है वो ज्योतिरादित्य को भाजपा में मिल रहा है। जो कहते थे कि कांग्रेस में मुझे अपमानित महसूस होता है, कांग्रेस में मुझे वो सम्मान नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर देखिए इनका हाल क्या हो गया है। यहाँ पर कांग्रेस का जो टाइगर है वो भाजपा में जाके मेमना हो गया है। भाजपा में जाकर ये चू भी नहीं कर सकते। जो कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सामने गुर्राते थे,
दहाड़ते थे, सवाल पूछते थे, विरोध करते थे, वो आज भाजपा में जाकर चू तक नहीं कर सकते। ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाल ये है कि उन्हें अपने धूल विरोधियों के साथ मंच शेयर करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल हुआ था वीडियो, जिसमें केपी यादव पिछौर विधानसभा में वो अपने कैंडिडेट के लिए जो है वोट मांग रहे थे। उस दौरान केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों एक ही मंच पर दिखाई दिए, लेकिन इस बीच केपी यादव ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो है लोग जमकर चुटकी लेने लगे। यहाँ पर केपी यादव जो है पिछौर विधानसभा में दोनों मंच शेयर करते हैं और केपी यादव यहाँ पर भाषण देते हुए अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हुए लोकसभा की गुना सीट का जिक्र कर देते हैं। वहां पर कह देते हैं कि बीजेपी को आपने गुना लोकसभा सीट से कई हजार वोट भी बताते हैं कि कितने हजार वोटों से उनको जिताया और आप हमें ऐसे ही जिताइएगा। अब आप देखिए कि गुना सीट से दोनों 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी और केपी यादव भी। केपी यादव सिंधिया को हरा देते हैं और केपी यादव सिंधिया के सामने ही उस गुना सीट की जीत का जिक्र कर रहे हैं। कई लोग ये कहने लगे सोशल मीडिया पर कि केपी यादव जो है वो अपनी जीत का एहसास दिला रहे हैं ताकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को नीचा दिखा सके। अलग अलग चीजें लोग जो है वो सोशल मीडिया पर कह रहे थे, लेकिन ये बात तो तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना कई बीजेपी नेताओं को जो है अच्छा नहीं लगा और इसे लेकर समय समय पर विरोध भी होता रहा है। शायद यही वजह है कि सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ा रोल निभाया। सिंधिया का कद बीजेपी सरकार में बड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सिंधिया को जो है वो हर बार के लिए साइड लाइन ही कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइड कर दिया है। यहाँ तक कि फोटो भी उनके साथ नहीं खिंचवाई जा रही है। ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं कई लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि ये सिंधिया की बदकिस्मती है कि 3 साल पहले वो जिस शिवराज का विरोध करते थे, आज उसी शिवराज सिंह चौहान के सामने उनकी जय जयकार करनी पड़ रही है। जिन बीजेपी नेताओं का वो विरोध करते थे, जो बीजेपी नेता उनके धूल विरोधी हुआ करते थे, उन्हीं बीजेपी नेताओं के घर जाकर खाना खाना पड़ता है, उनके साथ कार्यक्रम करना पड़ता है, मंच शेयर करना पड़ता है और सारी बातें सुननी पड़ती है। कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी कहते हैं कि सिंधिया अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बीजेपी नेता जो उनके धूल विरोधी हुआ करते थे सिंधिया के, उनके सामने उनको झुकना पड़ रहा है। इस बीच सिंधिया के कई समर्थक जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो भी अब एक एक करके कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन सिंधिया के पास तो ये भी विकल्प नहीं है। आपने फिल्मों में वो डायलॉग सुना होगा जिसमें कहते हैं कि एक तरफ तो खाई है, एक तरफ कुआं है, तो सिंधिया का हाल भी यहाँ पर वही हो गया है। सामने कुआं है तो पीछे खाई है, न सिंधिया यहाँ के रहे न सिंधिया वहां के रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में दिग्गज नेताओं के साथ साथ घूमा करते थे, राहुल गांधी के हमेशा आसपास रहा करते थे, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया आज उन्हें फोटो फ्रेम में तक जगह नहीं मिल रही। जेपी नड्डा के साथ फोटो तक नहीं वो खिंचवा पा रहे। तमाम मंत्री, बीजेपी विधायक, नेता शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सिंधिया साइड में खड़े होकर यहाँ पर ताली बजा रहे हैं। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस तस्वीर को लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी में सिंधिया का हाल क्या है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।